स्टार्ट हो। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट C3 पर। मेरा नाम है गाइज रमा अग्रवाल और मैं आपको पढ़ाऊंगी साइकोलॉजी। इससे पहले गाइज हमने आपको पढ़ाया था मनोविज्ञान का परिचय, ठीक है। उसमें हमने आपको बताया था कि मनोविज्ञान के परिचय में क्या क्या है, किस किस सेंचुरी में मनोविज्ञान को किस किस नाम से जाना गया है, या किन किन मनोवैज्ञानिकों ने किस किस सेंचुरी में मनोविज्ञान को क्या क्या कहा है, ठीक है। और मनोविज्ञान की परिभाषाएं या मनोविज्ञान की प्रयोगशालाएं या मनोविज्ञान के संप्रदाय, ये सारी चीजें हमने आपके साथ शेयर की थी पुरानी बार मनोविज्ञान के परिचय वाली वीडियो में, ठीक है। और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जो उस वीडियो में आपके साथ शेयर की गई थी। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डला हुआ है, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। बात करते हैं आज की। तो गाइज आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बुद्धि परीक्षण के प्रकार, ठीक है। बुद्धि परीक्षण के क्या क्या प्रकार हैं, कौन कौन से बुद्धि परीक्षण हैं, उनमें क्या क्या हुआ है, किस किस सन में आए हैं, किस किस ने दिए हैं, या उसमें उसकी क्या क्या थ्योरी रही है, ये सारी की सारी चीज़ें हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही इजी मेथड से आपके साथ बहुत ही जल्दी शेयर करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी टॉपिक की आपको कंप्लीट वीडियो मिले या कंप्लीट कंटेंट आपको मिले तो आप हमें बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान आप तक प्रेषित करने की हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो बात करते हैं बुद्धि परीक्षण की, ठीक है। तो देखो आपका बुद्धि परीक्षण, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें गाइस बुद्धि परीक्षण की, बुद्धि परीक्षण क्या है। अगर हम किसी भी इंसान का क्या करते हैं, उसकी बुद्धि को माप रहे हैं, है ना। अगर हम किसी भी इंसान की बुद्धि को माप रहे हैं तो वही हमारा क्या है, बुद्धि परीक्षण है। अब वो हम किसी भी मेथड से माप सकते हैं। हम कोई टेस्ट दे दें, उस टेस्ट में मान लो बच्चे क्या क्या कितने कितने नंबर लेकर आ रहे हैं, उसके आधार पर भी हम उनकी बुद्धि का मापन कर सकते हैं। तो ये तो हो जाता है हमारा बुद्धि परीक्षण, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ था, बात को समझिएगा। अगर आपका क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ था, तो आप क्या कहेंगे, आपका जवाब रहेगा 1922 में। कौन लेकर आए थे, रईस लेकर आए थे। तो जरा समझते हैं। अगर आपका क्वेश्चन ये बन जाए गाइज, अगर आपका क्वेश्चन ये बन जाए कि भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ, अगर आपका क्वेश्चन क्या बन जाए कि भारत में सबसे पहले जो बुद्धि परीक्षण आया था उसका निर्माण कब हुआ था, भारत में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण जो आया था उसका निर्माण कब हुआ था, ठीक है। तो गाइज ये आपका हुआ था 1922 में, ठीक है। ये बुद्धि परीक्षण आपका कब आया था, ये आया था 1922 में। इसको कौन लेकर आया था, तो इस बुद्धि परीक्षण को लेकर आए थे आपके मनोवैज्ञानिक हैं और इनका नाम है रईस, ठीक है। भारत में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण कब हुआ था, सबसे पहला जो भारत में बुद्धि परीक्षण हुआ था वो कब हुआ था गाइस, वो हुआ था 1922 में। किसने किया था, तो वो निर्माण किसने किया था, वो किया था मनोवैज्ञानिक रईस ने। और हाँ, अगर आपसे ये पूछ ले कि इस बुद्धि परीक्षण का नाम क्या था, तो इस बुद्धि परीक्षण का नाम था हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल, ठीक है। इसका क्या नाम है, हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल, ठीक है। तो अगर आपका क्वेश्चन क्या बन जाए कि बुद्धि परीक्षण का निर्माण भारत में सर्वप्रथम कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका सन 1922 में। किसने किया था, ये किया था मनोवैज्ञानिक रईस ने, और इसका नाम क्या था, हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल, ठीक है। ये इसका नाम था। अब बात करते हैं बुद्धि परीक्षण की। तो बुद्धि परीक्षण के जो हमारे प्रकार होते हैं गाइस, वो होते हैं, हमारे बुद्धि परीक्षण होते हैं दो प्रकार के, ठीक है। एक तो इसमें आपका होता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, और एक आपका होता है गाइस सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है। अगर हम बात करें व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की, तो गाइस अगर एक समय में
समझना जरा बात को। अगर एक समय में एक ही व्यक्ति की बुद्धि का मापन किया जाए, अगर एक समय में एक ही व्यक्ति की बुद्धि का परीक्षण किया जाए तो इस प्रकार होने वाला आपका परीक्षण कहलाता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, अर्थात एक समय में एक ही व्यक्ति की बुद्धि का मापन। और अगर हम बात करें सामूहिक बुद्धि परीक्षण की, तो अगर एक समय में दो या दो से अधिक व्यक्तियों की बुद्धि का परीक्षण किया जाता है तो इस प्रकार होने वाला परीक्षण हमारा कहलाता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। इतनी बात क्लियर है? ये तो बहुत ही इजी बात है, क्या कि अगर एक समय में एक ही व्यक्ति की बुद्धि का परीक्षण करते हैं तो हमारा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, और एक समय में अगर हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों की बुद्धि का परीक्षण करते हैं तो वो हो जाता है हमारा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, अब हमारा जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है ये भी होता है 2 प्रकार का, और हमारा सामूहिक बुद्धि परीक्षण ये भी होता है हमारा 2 प्रकार का। वो कौन सा? ये होता है शाब्दिक। बात ध्यान रखना, शाब्दिक को हम वाचिक बुद्धि परीक्षण भी कह देते हैं, या तो हम इसको शाब्दिक कह सकते हैं या हम इसको हम वाचिक बुद्धि परीक्षण भी कह देंगे। ठीक है, या तो है हमारा शाब्दिक और या है हमारा वाचिक बुद्धि परीक्षण, या तो है हमारा शाब्दिक और या है हमारा क्या, वाचिक बुद्धि परीक्षण। और एक होता है दूसरा प्रकार हमारा अशाब्दिक, या हम इसको कह देते हैं अवाचिक, या हम इसको क्या कह देते हैं, अवाचिक बुद्धि परीक्षण, अवाचिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, दूसरे पेज पे समझाते हैं, देखो समझते हैं जरा अच्छे से। देखो ये जो आपके व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, अगर हम बात करें व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की, जो हम आपको समझा रहे हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण अलग से समझते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, तो हमने बताया आपको कि व्यक्तिगत हो या सामूहिक हो, दोनों ही दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार का होता है हमारा? 2 प्रकार का। तो पहला तो होता है हमारा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, या इसी को हम कह देते हैं वाचिक बुद्धि परीक्षण। इसी को हम क्या कह देते हैं? वाचिक। इसी को हम कह देते हैं वाचिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा अशाब्दिक, दूसरा होता है हमारा अशाब्दिक, या इसी को कह देते हैं हम अवाचिक बुद्धि परीक्षण। अवाचिक बुद्धि परीक्षण, हाँ, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण को हम क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण भी कह देते हैं, क्योंकि ये परीक्षण क्रिया के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण को हम क्या कह देते हैं? क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण भी कह देते हैं और अवाचिक भी कह देते हैं। अब समझेंगे जरा, क्या समझेंगे? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण तो वही है, एक समय में एक ही व्यक्ति की बुद्धि का मापन हो रहा है, वो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण हो गया। लेकिन समझते हैं कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या है और अशाब्दिक क्या है। तो देखो, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की अगर हम बात करें शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की या वाचिक बुद्धि परीक्षण की, तो देखो ऐसा बुद्धि परीक्षण जो पढ़े लिखे लोगों का किया जाता है, या भाषा का ज्ञान रखने वाले लोगों का किया जाता है, या शिक्षित व्यक्तियों का किया जाता है, वो परीक्षण कहलाता है आपका शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, या गाइस आपका वाचिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, तो ये जो बुद्धि परीक्षण है किन लोगों का किया जाता है? जो व्यक्ति आपके पढ़े लिखे होते हैं। ठीक है, पढ़े लिखे व्यक्तियों का, या हम कह सकते हैं शिक्षित व्यक्तियों का किया जाता है। ये बुद्धि परीक्षण किनका किया जाता है? शिक्षित व्यक्तियों का, ये किया जाता है शिक्षित व्यक्तियों का। ठीक है, या हम क्या कह सकते हैं कि जिन व्यक्तियों को भाषा का ज्ञान होता है, भाषा का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों का किया जाता है, भाषा का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों का किया जाता है, जो हमारा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है। ठीक है, कुल मिलाकर जो भी व्यक्ति पढ़े लिखे होंगे उनका जो भी परीक्षण होगा वो होगा शाब्दिक, है ना। अगर हम बात करें अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की, इसमें क्या हो जाएगा? देखो, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो व्यक्ति हमारे अनपढ़ होते हैं या फिर जो अशिक्षित होते हैं, उनका क्या हो जाएगा? उनका हो जाएगा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इसमें हमारे वे व्यक्ति आते हैं जो आपके क्या होते हैं? अशिक्षित होते हैं गाइज। ठीक है, जो व्यक्ति हमारे अनपढ़ होते हैं या जो व्यक्ति हमारे अशिक्षित होते हैं, या फिर जो आपके गूंगे बहरे होते हैं, वो भी इसी में आ जाते हैं अशाब्दिक में, गूंगे बहरे। ठीक है, ये सारे लोग भी हमारे इसी में आ जाते हैं। या छोटे बालकों के लिए जो परीक्षण किया जाता है, बहुत छोटे बालकों के लिए, वो भी आपका अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण किया जाता है। इतनी बात समझ में आई? तो इतनी बात समझ में आई कैसे कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किन लोगों का किया जाएगा? पढ़े लिखे व्यक्तियों का, भाषा का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों का, या आपका शिक्षित व्यक्तियों का।
ये किया जाएगा आपका शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, और अनपढ़ व्यक्तियों का या अशिक्षित व्यक्तियों का या अनपढ़ लोगों, गूंगे लोगों का, बहरे लोगों का जो भी परीक्षण किया जाता है वो कहलाता है आपका अशाब्दिक अवाचक, या इसी को हम कह देते हैं क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आई शाब्दिक और अशाब्दिक। अब हम समझते हैं कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कौन से हैं और आपके अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कौन से हैं। ठीक है, तो देखो ये हमारा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, आपको समझ में आया कि शाब्दिक क्या है और आपको समझ में आया कि अशाब्दिक क्या है, और आपको समझ में आ गया कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो सारी बात क्लियर है। अब हम चलते हैं, देखो अगर आपका क्वेश्चन ये बन जाए कि सबसे पहला बुद्धि परीक्षण कौन सा है, अगर आपका क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहला बुद्धि परीक्षण कौन सा है, सबसे पहला बुद्धि परीक्षण कौन सा है, तो वो है आपका बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन बुद्धि परीक्षण कौन सा है, तो वो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। ठीक है, वो कौन सा है आपका बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, या हम इसको शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण भी कहेंगे। अगर आप क्वेश्चन आपका इस तरीके से बन सकता है कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कैसा बुद्धि परीक्षण है, तो ये आपका शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है। स्टैनफोर्ड बिने मानदंड बिने परीक्षण, या फिर इसको स्टैनफोर्ड बिने मानदंड भी कह देते हैं, या इसको स्टैनफोर्ड बिने मानदंड भी कह देते हैं। अगर आपसे पूछे कि ये कैसा परीक्षण है, तो ये भी आपका शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है। इस तरीके से क्वेश्चन बनाए क्योंकि, ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है। और अशाब्दिक है आपके चित्रपूर्ति परीक्षण, भूल भुलैया परीक्षण, वेशलर वैल्यू परीक्षण और भाटिया निष्पादन बुद्धि परीक्षण। अगर आपसे पूछे कि ये कैसे परीक्षण है, तो आपको क्या आंसर करना है, ये परीक्षण है अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। अब फटाफट से एक एक करके समझ लेते हैं कि ये बिने साइमन बुद्धि परीक्षण क्या है। तो देखो जो आपका बिने साइमन बुद्धि परीक्षण है इसकी जो सबसे पहले जब ये आया था, जब ये बनाया गया था बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, तो ये बनाया गया था 1905 में। ठीक है, देखो समझते हैं जरा। जो आपका पहला है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। ठीक है, तो ये बुद्धि परीक्षण सबसे पहले कब हुआ था, सबसे पहले ये हुआ था गाइस 1905 में। ठीक है, सबसे पहला बुद्धि परीक्षण ये कब हुआ था, 1905 में। अगर आपसे ये पूछ ले, अगर आपसे क्या पूछ ले, अगर आपसे ये पूछ ले कि इस परीक्षण में संशोधन कब हुआ था, इस परीक्षण में संशोधन कब हुआ था, तो ये हुआ था आपके 1901 परीक्षण, एक संशोधन हुआ था गाइस इसमें 1908 में, और एक संशोधन हुआ था आपका 1911 में। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ ले कि इस परीक्षण को किस लैंग्वेज में बनाया गया था स्टार्टिंग में, तो इसको बनाया गया था फ्रेंच भाषा में। इसको किस भाषा में बनाया गया था, इस परीक्षण को आपका बनाया गया था गाइज फ्रेंच भाषा में। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि जब ये परीक्षण बनाया गया था तब इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी थी, तो जब ये परीक्षण बनाया गया था इसमें प्रश्नों की संख्या थी, प्रश्नों की संख्या थी गाइज 30। ठीक है, जब ये परीक्षण बनाया गया था तो इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी थी, 30 थी। अगर आपसे ये पूछ ले कि ये बुद्धि परीक्षण कितने वर्ष से लेकर कितने वर्ष तक के बालकों के लिए उपयोग में लाया गया था, तो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण जो आपका उपयोगी था वो 3 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए उपयोगी। ठीक है, ये कितने से कितने वर्ष तक के बालकों के लिए था, 3 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए उपयोगी। ठीक है, तो देखो गाइज ये जो बिने साइमन है ना, थोड़ी सी चर्चा और करते हैं इसके ऊपर कि देखो गाइज ये जो बिने साइमन है ना, ये 2 व्यक्ति हैं, ये बिने और ये साइमन। जरा समझ लेते हैं इसको कि क्या है इसकी। देखो इसके पीछे जो कहानी रही है वो ये है कि बात है आपके ईयर
बात है ईयर 1904, आपकी बात है सन 1904 की। क्या हुआ था कि पेरिस के विद्यालयों में क्या हुआ था, बच्चों की संख्या बढ़ने लगी थी। तो वहां की नगर पालिका ने ये सोचा कि क्यों ना बच्चों का बुद्धि परीक्षण किया जाए। क्यों किया जाए? इसके आधार पर एक काम करते हैं कि मंद बुद्धि वाले बच्चों को अलग कर लेते हैं और तीव्र बुद्धि वाले बच्चों को अलग कर लेते हैं, उसके आधार पर उनकी शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। तो इस काम में कठिनाई हो रही थी, तो पेरिस नगर पालिका ने क्या किया, ये काम सौंपा था बिने को। ये काम सौंपा था बिने को कि तुम कोई ऐसा बुद्धि परीक्षण बनाओ जिसके आधार पर हम क्या करें, बच्चों को अलग अलग कर सके उनकी बुद्धि के आधार पर। तो बिने गए अपने साथी साइमन के पास। बिने ने अपने साथी साइमन से कहा, जैसे कि हम सब भी अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम सबसे पहले अपने दोस्त के पास जाते हैं कि यार ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन निकाल। तो बिने ऐसे ही चले गए आपके साइमन के पास। बिने ने साइमन से कहा कि ऐसे ऐसी बात है। फिर इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने मिलकर काम किया और सन 1905 में इन्होंने क्या किया, ये वाला बुद्धि परीक्षण दिया। इसलिए इस बुद्धि परीक्षण को बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के नाम से जाना गया। ठीक है, तो इतनी जानकारी मिलती है आपको बिने साइमन बुद्धि परीक्षण से। अब देखो, अगर हम बात करें स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण की, ठीक है, अगर हम बात करें स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण की या स्टैनफोर्ड बिने मानदंड की, तो समझते हैं जरा। देखो, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण कब है, ये आया था गाइस आपका, ये परीक्षण आया था 1916 में। ये परीक्षण कब आया था, 1916 में। और इस परीक्षण में अगर आपसे पूछ ले कि इसमें संशोधन कब हुआ था, इसमें संशोधन कब हुआ था, ये हुआ था 1937 में और हुआ था आपका 1960 में। ठीक है, स्टैनफोर्ड बिने मानदंड ये आया था 1916 में, इसमें संशोधन कब हुआ था, 1937 में और 1960 में। अगर आपसे ये पूछे कि स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण इसके जनक कौन थे, तो इसके जनक थे गाइस टर्मेन। इसके जनक कौन थे, इसके जनक थे गाइस टर्मेन। अगर आपसे ये पूछ ले कि ये बुद्धि परीक्षण कितने वर्ष से लेकर कितने वर्ष तक के बालकों के लिए उपयोगी था, तो ये बुद्धि परीक्षण था आपका 3 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों के लिए उपयोगी था ये बुद्धि परीक्षण। ठीक है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण क्या हुआ, अब एक मनोवैज्ञानिक रहे आपके टर्मेन, इन्होंने क्या किया, ये भी स्टैनफोर्ड बिने संशोधित जो परीक्षण था उसका ही संशोधित रूप है, जिसको लेकर आए थे टर्मेन। ये इन्होंने दिया था 1916 में। फिर इसमें भी संशोधन हुआ कब, 1937 में और 1960 में। अगर आपसे ये पूछे ये कितने वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी था, तो ये था आपका 3 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयोगी। ठीक है, अब देखते हैं चित्रपूर्ति परीक्षण। तो देखो, अगर हम बात करें चित्रपूर्ति परीक्षण की, तो ये कैसा परीक्षण है गाइस, आपने देखा होगा पजल वगैरह जब हम करते हैं, ये आपका ऐसा परीक्षण है कि कोई भी एक पिक्चर होती है। ठीक है, मान लो ये आपकी पिक्चर है, इसमें मान लो किसी का भी चित्र बना हुआ है, मान लो ये बिल्ली बनी हुई है इसमें ठीक है, ये इसमें क्या बनी हुई है, बिल्ली बनी हुई है। ठीक है, अब मैं क्या करूं, इस वाली पिक्चर के क्या करूं, मैं टुकड़े कर दूं। इसके मान लो मैं 6 बराबर भाग कर दूं। ठीक है, इसके मैं क्या कर दूं, 6 बराबर भाग, और इन बराबर भागों को मैं क्या कर दूं, काट दूं। इसके मैंने 6 बराबर भाग कर दिए, ये 6 बराबर भाग कर दिए इसके, और इन भागों को मैं क्या करूं, इन भागों को मैं काट दूं। फिर इन कटे हुए भागों को मैं बच्चों को वितरित कर दूं और उनसे कहूं कि इस पूरी पिक्चर को फ्रेम करो। तो जो बच्चा सबसे पहले उस पूरी पिक्चर को फ्रेम कर देगा या जोड़ देगा, उसी का बुद्धि परीक्षण क्या होगा, अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे होता था। कुल मिला के इसमें क्या होता था कि किसी भी पिक्चर को बराबर भागों में काटकर बच्चों को प्रेषित कर दिया जाता था। फिर उस पिक्चर को फिर से ऐड करने के लिए, यानी कि पूरी पिक्चर को बनाने के लिए बच्चों से कहा जाता था। तो ये होता था आपका चित्रपूर्ति परीक्षण। ठीक है, अब बात करते हैं भूल भुलैया परीक्षण की। भूल भुलैया परीक्षण की बात करते हैं। अब देखो, अगर हम बात करें आपके भूल भुलैया परीक्षण की, तो इसमें क्या है, भूल भुलैया परीक्षण। ठीक है, अगर हम बात करें भूल भुलैया परीक्षण की, तो अगर आपसे ये पूछे
कि इसको कौन लेकर आया था या इसका सबसे पहले यूज किसने किया था, तो आपके एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है पोर्टियस। क्या नाम है उनका? पोर्टियस। इस परीक्षण का सबसे पहले यूज करने वाले मनोवैज्ञानिक का क्या नाम है? पोर्टियस। अगर आपसे ये पूछ ले कि ये परीक्षण कितने वर्ष के बालकों के लिए था, तो ये 3 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयोगी था। कौन सा परीक्षण? हमारा भूल भुलैया परीक्षण 3 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयोगी था। और अगर आपसे ये पूछ ले कि भूल भुलैया परीक्षण का सबसे पहले यूज किसने किया था, तो वो हमारा किसने किया था? पोर्टियस ने। ठीक है, अब पढ़ते हैं आपका अगला वेशलर वैल्यू परीक्षण। अब देखो अगला है गाइस आपका वेशलर वैल्यू परीक्षण। वेशलर वैल्यू परीक्षण देखते हैं जरा क्या है ये वेशलर वैल्यू परीक्षण। वेशलर वैल्यू परीक्षण तो देखो गाइस अगर हम बात करें वेशलर वैल्यू परीक्षण की, अगर आपसे ये पूछ ले कि ये बता दो इस परीक्षण के प्रतिपादक कौन है, ठीक है, अगर आपसे ये पूछे कि ये बता दो हमें तो कि इस परीक्षण के प्रतिपादक कौन है, तो इसके प्रतिपादक हैं डेविड वेशलर। ठीक है, डेविड वेशलर हैं इसके प्रतिपादक। ठीक है, ये परीक्षण कब आया था? ये परीक्षण आपका आया था 1939 में। अगर आपसे ये पूछे कि हमें तो ये बता दो इस परीक्षण में संशोधन कब हुआ था, तो इस परीक्षण में संशोधन हुआ था आपका 1955 में। ठीक है, 1939 में तो ये परीक्षण आया था, 1955 में क्या हुआ था? इसमें संशोधन हुआ था। एक चीज और, जब ये परीक्षण 1939 में आया था तो ये जो आपका परीक्षण था ये कितने वर्ष के व्यक्तियों के लिए था? 1939 में जब इस परीक्षण को लाया गया था तो ये 10 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के व्यक्तियों के लिए था। ठीक है, और जब गाइस इसमें संशोधन कर दिया गया कब? 1955 में, तब इसको संशोधन करने के बाद कर दिया गया था 16 से लेकर 64 वर्ष तक के व्यक्तियों के लिए। ठीक है, तब इसको कर दिया गया था 16 से लेकर 64 वर्ष तक के व्यक्तियों के लिए। इज इट क्लियर? एक चीज और, इसका नाम है वेशलर वैल्यू परीक्षण। तो देखो वेशलर तो इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसके प्रतिपादक डेविड वेशलर हैं, लेकिन इसका ये जो वैल्यूब नाम है, अब बात आती है ये कहां से आया है। तो ये जो वैल्यूब है ना, ये परीक्षण क्या हुआ था? न्यूयॉर्क के वैल्यूब हॉस्पिटल से शुरू हुआ था। ठीक है, अब क्योंकि ये वैल्यूब हॉस्पिटल से शुरू हुआ था इसलिए इसका नाम रख दिया वेशलर वैल्यूब परीक्षण। ठीक है, एक बात और आपको याद रखनी है, एक बात और क्या आपको याद रखनी है कि एक वेशलर ने परीक्षण आपका 1949 में भी दिया था। ठीक है, कब दिया था? 1949 में भी दिया था इन्होंने एक परीक्षण। लेकिन 1949 में जब इन्होंने परीक्षण दिया था तो वो था आपका 6 से लेकर 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए। 1949 में भी वेशलर ने एक बुद्धि परीक्षण दिया था, वो था 6 से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए। अगर आपसे ये पूछ ले कि इस बुद्धि परीक्षण का नाम क्या था, तो इसका नाम था WICS। इसका नाम क्या था? WICS। अगर आपसे ये पूछ ले WICS की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है वेशलर WICS, वेशलर इंटेलिजेंस S फॉर स्केल, स्केल फॉर C फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, C फॉर चिल्ड्रन। अगर आपसे ये, ठीक है 1949 में इन्होंने परीक्षण दिया था 6 से लेकर 14 वर्ष तक के व्यक्तियों के लिए, 6 से लेकर 16 वर्ष तक के व्यक्तियों के लिए, जिसका नाम क्या था? WICS। अगर आपसे पूछ ले उसका पूरा नाम क्या है, तो वेशलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। इज इट क्लियर? तो यहां तक ये हो गई हमारी वेशलर वैल्यू परीक्षण की बात। अब चलते हैं आगे। अब आपका बच्चा क्या? आपका बच्चा भाटिया निष्पादन बुद्धि परीक्षण। तो ये जो भाटिया निष्पादन बुद्धि परीक्षण है गाइस, भाटिया निष्पादन बुद्धि परीक्षण है, ये दिया था आपके CM भाटिया ने। ठीक है,
ये बुद्धि परीक्षण किसने दिया था गाइस, समझते चलो फटाफट फटाफट। ये दिया था CM भाटिया ने। अगर आपसे ये पूछ ले कि इनका नाम क्या था, चलो नेक्स्ट पेज पर ही देख लेते हैं इसको भी फटाफट से, ठीक है। अब ये क्या था आपका, भाटिया बुद्धि परीक्षण, भाटिया बुद्धि परीक्षण, ठीक है। ये किसने दिया था, ये दिया था आपका CM भाटिया ने, ये दिया था CM भाटिया ने। अगर आपसे ये पूछ ले इनका पूरा नाम क्या है, तो ये है चंदा मामा इनका नहीं, ये है चंद्रमोहन, चंद्रमोहन भाटिया, चंद्रमोहन चंद्रमोहन भाटिया। और एक चीज और, अगर आपसे ये पूछ ले कि ये बुद्धि परीक्षण कितने वर्ष तक के कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के बालकों के लिए था, तो ये 11 से लेकर 16 वर्ष तक के बालकों के लिए था, ठीक है। ये हो गया आपका भाटिया बुद्धि परीक्षण, ये हो गया आपका व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। अब फटाफट से एक नजर डालते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया बुद्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण सबसे पहले हमने आपको बताया कि भारत में बुद्धि परीक्षण का सबसे पहले निर्माण कब हुआ था, सन 1922 में। किसने किया था, रईस ने। इस परीक्षण का नाम क्या था, हिंदुस्तानी बिनी परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। बुद्धि परीक्षण होता है आपका 2 प्रकार का, कौन कौन सा, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अगर आपसे पूछ ले व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या है, तो अगर एक समय में एक ही व्यक्ति की बुद्धि का परीक्षण किया जाता है तो वो हो जाता है आपका व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। अगर आपसे पूछे सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या है, तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की अगर बुद्धि का परीक्षण किया जाता है तो वो आपका हो गया सामूहिक बुद्धि परीक्षण। थ्योरिकल पेपर तो नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, लेकिन समझना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है कि व्यक्तिगत क्या है और सामूहिक क्या है, ठीक है। अब अगर हम बात करें व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की, तो ये होता है हमारा 2 प्रकार का। पहला होता है आपका शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, जिसको हम वाचिक बुद्धि परीक्षण भी कह देते हैं, और दूसरा होता है आपका अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, जिसको हम अवाचिक या क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण भी कह देते हैं। ऐसा बुद्धि परीक्षण जो पढ़े लिखे लोगों को किया जाता है, शिक्षित व्यक्तियों को किया जाता है, या भाषा का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को किया जाता है, वो कहलाता है आपका वाचिक बुद्धि परीक्षण। और ऐसा बुद्धि परीक्षण जो अनपढ़ लोगों का, गूंगे, बहरे, अशिक्षित व्यक्तियों का या छोटे छोटे बालकों का किया जाता है, वो हो जाता है आपका अशाब्दिक, अवाचिक या क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि अब हम बात करते हैं कि शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कौन से हैं और अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कौन से हैं, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से होते हैं। इसमें हमने आपको बताया कि शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और शाब्दिक बुद्धिगत परीक्षण। शाब्दिक बुद्धिगत परीक्षण है बिनी साइमन बुद्धि परीक्षण और स्टैनफोर्ड बिनी परीक्षण। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है आपका चित्रपूर्ति परीक्षण, भूल भुलैया परीक्षण, वैष्णव वैल्यू परीक्षण और आपका भाटिया निष्पादन बुद्धि परीक्षण। इसके बाद आपने एक एक करके चीजों को समझा कि जो बिनी साइमन बुद्धि परीक्षण है ये आया था आपका 1905 में, इसमें संशोधन हुआ था 1908 में और 1911 में। कौन लेकर आया था, बिनी साइमन लेकर आए थे। ये दोनों मित्र थे, दोनों सहयोगी थे, इसलिए ये इसको लेकर आए थे। ये 3 से 15 वर्ष तक के बालकों के लिए था, ये फ्रेंच भाषा में था, और जब ये बनाया गया था तो इसमें कितने प्रश्न होते थे, 30 प्रश्न होते थे। यहाँ से हमने इतनी जानकारी ली। अगर हम बात करें स्टैनफोर्ड बिनी मानदंड की, तो ये इसी का संशोधित रूप है। इसमें संशोधन हुआ था 1908 और 1911 में, और इसमें स्टैनफोर्ड बिनी संशोधित परीक्षण में संशोधन हुआ था। ये लेकर आए थे आपके टर्मन, और ये हुआ था, इसका प्रतिपादन कब हुआ था, 1916 में। 1916 में हुआ था, और इसमें संशोधन कब हुआ था, 1937 में और 1960 में। ये कौन लेकर आया था, ये टर्मन लेकर आए थे, ठीक है। यहाँ से हमारी, और अगर ये पूछे कि ये कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए था, तो ये 3 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए था। अब आ जाते हैं इधर चित्रपूर्ति परीक्षण। तो अगर किसी पिक्चर के भाग काट दिए जाते हैं फिर उनको जोड़ने के लिए कहा जाता है, तो ये हमारा चित्रपूर्ति परीक्षण। और भूल भुलैया परीक्षण, देखो भूल भुलैया परीक्षण क्या होता है, आपने भूल भुलैया परीक्षण को अगर आप समझना चाहो, आपने छोटे बच्चों की किताब में देखा होगा कि देखो यहाँ पे ये बनना है हमारा चूहा, ठीक है, और यहाँ पे ये हमारी है भोजन की थाली, और इसमें रखे हैं भैया जी लड्डू। गाइस इसमें क्या रखे हैं, लड्डू। अब हमको क्या करना है, चूहे को लड्डू तक पहुंचाना है, लेकिन चूहे का लड्डू तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है ये बड़ा ही खतरनाक है। इसको किस रास्ते से हम लेकर आए ये बता दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके की जो पजल होती है, आपने छोटी बच्चों की किताब में देखोगे, कोई भी जानवर है उसको उसके घर तक पहुंचाना है या खाने तक पहुंचाना है, और इसमें बहुत सारे रास्ते होते हैं जो कुछ कटे हुए होते हैं, और एक रास्ता होता है जिस रास्ते के माध्यम से वो है उस खाने तक या अपने टारगेट तक पहुंच जाता है। तो इसी परीक्षण को कहते हैं गाइस हम भूल भुलैया परीक्षण,
ठीक है, इसके बारे में हमने जाना। फिर जाना हमने वेशलर वैल्यू परीक्षण कि इसके प्रतिपादक डेविड वेशलर थे। वैल्यू अस्पताल से शुरू हुआ था, इसलिए इसको वेशलर वैल्यू परीक्षण कहा गया था। ठीक है, और भाटिया निष्पादन बुद्धि परीक्षण सीएम भाटिया ने दिया था। ठीक है, 11 से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए था। तो ये हो गया हमारा बुद्धि परीक्षण के, ये हो गया हमारा पूरा बुद्धि परीक्षण। ठीक है, अब हम, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए गाइस तो प्लीज लाइक करें। अगर आप, अब हम कल को आपको पढ़ाएंगे सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, तो कल का हमारा टॉपिक रहेगा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में कौन कौन से प्रकार है वो सारी चीजें चलेंगी, सीरीज से लेकर चलेंगे, सारी चीजें बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू गाइज।